ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन ये मेरे बस की बात है कि मैं हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं, जिसका कार्यान्वयन बाबा साहब ने 5 लाख भिक्षुओं के साथ 5 लाख जनता के साथ गुरु चंद्रमणि से 14 अक्टूबर सन 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इसी संबंध में बाबा साहब ने जब वहाँ 1935 में जब लाहौर में कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब इस हिंदू धर्म के बारे में कहा कि once you embrace Buddhism, you are no more scheduled caste. And so far, जो लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का लॉ ग्रेजुएट हूँ और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ, इस बात को मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आज तक पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951-53 अभी तक अमेंड नहीं हुआ, जिसमें शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन, जिसमें बुद्धिस्टों के रिजर्वेशन की बात कही गई हो। और हमारे भारतीय संविधान में किसी भी आर्टिकल का कभी कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। ये सब फर्जी काम है, हमारा कोई रिजर्वेशन नहीं है। और जब तक आप शेड्यूल बुद्धिस्ट हैं, और अगर आप ये हिंदू लोग जानबूझकर ये चाहते हैं कि आप बुद्धिस्ट हैं, आप अपनी जाति बताएं और जहां आप पैदा हुए थे वहां से चमार या भंगी का सर्टिफिकेट लाएं, और जब ये सर्टिफिकेट लेकर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आपका इंडक्शन होगा, यू विल नेवर गेट रेस्पेक्ट। इसीलिए हिंदू लोग कहते थे, जब रिजर्वेशन की बात होती थी तब वो क्या कहते थे, कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल। देन बाबा साहब रिप्लाई, when they became available then you said they are not suitable, when they became suitable then you said they are not capable, when they became capable then you said they are not trustworthy. Since they are not trustworthy, then your integrity is doubtful and you are unfit forever. So according to the law, Public Representation Act that has not been amended so far, Constitution में अभी तक कोई अमेंड नहीं हुआ। इसलिए जो हमारे भाई बुद्धिस्ट बनते हैं, उनको और अपने बच्चों को कभी भी रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट आप मत दाखिल कीजिए। अगर आप रिजर्वेशन सर्टिफिकेट देंगे, आपको हमेशा नीची दृष्टि से देखा जाएगा, आपका कहीं भी डोमिनेंट रोल नहीं होगा। चाहे हमारी लड़कियां यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो, आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनकी कितनी बेइज्जती हो रही है। इसी तरह से हर डिपार्टमेंट में जहां भी हमारे लोग जनरल से नहीं जाते हैं, रिजर्व सीट से नहीं जाते, रिजर्व सीट से जाते हैं, उनको कोई अच्छा स्थान नहीं दिया जाता है। अदर कास्ट का आदमी 40 साल का देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, लेकिन बाबा साहब ने जब लॉ मिनिस्ट्री से रिजाइन किया, किस लिए रिजाइन किया था, देयर वर 5 कंडीशन, जिसमें एक कंडीशन थी कि अगर हमें भारतीय संविधान को इम्प्लीमेंट करना है तो मुझे या तो होम अफेयर्स दिया जाए या तो फाइनेंस मिनिस्ट्री दी जाए। बाबा साहब इतने बड़े विद्वान कि जब 300 वर्ष मनाए गए कोलंबिया यूनिवर्सिटी की 300वीं वर्षगांठ पर बराक ओबामा ने कहा इसमें कितने विद्वान लोग पैदा हुए हैं, इस यूनिवर्सिटी में उनके नाम बताए जाए, तो टोटल नाम 12 निकले। इसके बाद ये कहा गया कि इसमें सबसे विद्वान आदमी कौन था, उसमें टॉप में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। तो बराक ओबामा ने वहां पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गेट पर लिखवाया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज, और 18 फुट की ऊंची स्टैच्यू कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सामने लगाई। तो ये बुद्धिज्म का सिद्धांत है, इसलिए इस चीज को आप छोड़ दीजिए। जो लोग बुद्धिस्ट हैं उनको कहीं भी अपने बच्चों के लिए रिजर्वेशन का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। यही हमारा रिक्वेस्ट है, और क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। जो लॉ के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज होती है। धन्यवाद।